हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10 का चैप्टर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। हम आज के वीडियो लेसन में यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर और साइन कन्वर्जन ऑफ फॉर अ स्फेरिकल मिरर टॉपिक को पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपने आज के टॉपिक के साथ इस वीडियो लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक हमारा है यूज फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड साइन कन्वर्जन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो हम यूज फॉर कॉन्केव मिरर से स्टार्ट करते हैं। हमें इसके 4 पॉइंट्स समझने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट आर द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस यूजेस आर रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हमारे यूजेस है, तो हमें ये पता भी होना चाहिए। इससे हमें इस चैप्टर की एक वैल्यू पता चलती है, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। हम उनमें से ही कुछ 4 केसेस को देखते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हील हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है वो यूज़ होता है हमारी टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में। और जो हमारा ये बल्ब लगा रहता है टॉर्च में, सर्च लाइट में और हमारे व्हीकल हेडलाइट में, वो लगा रहता है फोकस पर। वो लगा रहता है फोकस पर, जिससे कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो वो इन्फिनिटी पर हो। अगर हमारी इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर हो रही है और हमारे आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रखा है ना, हमारे सामने तो प्लेन वी कैन से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो उससे तो हमारा रे ऑफ लाइट चली जाएगी, तो हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट चली जाती है, जिससे हमें रोशनी ज़्यादा दिखती है। तो ये हमारी टॉर्च में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्च लाइट्स में, इसे व्हीकल हेडलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। व्हाट डज द सेकंड पॉइंट से? क्या कहता है ये पॉइंट? दे आर यूज एज शेविंग मिरर्स टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस। देखो, आपने देखा होगा शेविंग मिरर कॉन्केव शेप का होता है, थोड़ा अंदर को धंसा हुआ मिरर होता है। अगर आप बाजार में जाके कहोगे मुझे शेविंग मिरर दे दो, तो आप उसका सरफेस देखोगे तो वो थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस होगा, जिससे कि आप अपना जो फेस होगा आप मिरर के पास रखोगे और आपका जो फेस होगा या आपकी जो बियर्ड है, आपकी मॉस्टैचेस है, वो मिरर में अच्छे से दिखती है। ठीक है, तो हम इसे शेविंग मिरर में भी इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट भी इसे यूज़ करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट। हमने पढ़ा था डेंटिस्ट मिरर का, मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, और लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्नेंस। देखो, हमने क्या पढ़ा कि हमारा कॉन्केव मिरर कैसा मिरर है, इसका नेचर कैसा है। हमने पढ़ा इसका नेचर डाइवर्जिंग है। सर, कैसा है? डाइवर्जिंग, मतलब ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इकट्ठा करता है लाइट को। ठीक है, अब हमारा जब कॉन्केव मिरर डाइवर्जिंग नेचर का है, तो ये जितनी भी रे ऑफ लाइट होती है उन्हें यूनाइट कर देता है, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, अब वो जब हर एक रे ऑफ लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, तो हमने क्या करा कि कॉन्केव मिरर लिया, इस पे रे ऑफ लाइट आ रही थी, ये एक जगह ही इकट्ठा करेगा, तो हमने यहाँ पे सोलर प्लेट लग दी। तो इससे हमारा जो सोलर एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसे रे ऑफ लाइट आती रहेगी और ये ऐसे ऐसे डाइवर्ज करता जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉन्केव मिरर के यूजेस पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ मेनली हमारे 2 यूज़ हैं कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, हम अपने फर्स्ट यूज से स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर बिकॉज
व्हीकल्स में हमारे रियर व्यू मिरर्स देखोगे ना, अपने साइड में जो मिरर लगे रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो बाहर को निकले रहता है। अगर आप उन्हें टच करके देखोगे ध्यान से, उन्हें क्यों हम रखते हैं, जैसे कि वे इरेक्ट इमेज दे, सीधी इमेज देंगे। देखो प्लेन मिरर भी सीधी इमेज दे सकता है, सिंपल सी बात है, पर वे डिमिनिश्ड इमेज देते हैं, वे स्मॉल इमेज देते हैं जिससे हम किसी दूर की चीज़ों को भी आराम से देख पाते हैं। ठीक है, एंड इट गिव द वाइडर व्यू, it give the wider field of the they give a wider field of view as they are curved outward। मैंने यही बताया था आपको कि अगर ऑब्जेक्ट तो छोटे दिख रहे हैं पर वे दूर तक की जो हमारा फील्ड होता है, जो हमारी रोड है, उसे हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, दे आर यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। आपने कई शॉप्स पे भी देखा होगा कि सिक्योरिटी मिरर्स लगे रहते हैं, मतलब आपने देखा होगा दीवार पे गोल सा मिरर लगा रहता है जिसमें दूर तक की चीज़ दिखती है, वो बाहर को निकला रहता है, उसे कहते हैं हम सॉफ्ट सेफ्टी मिरर। ठीक है, अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइन कन्वर्जन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। हम अपने अगले टॉपिक पे आ चुके हैं। हमारा जो साइन कन्वर्जन फॉर स्फेरिकल मिरर है वो हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपको इसे एक बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको दे दिया कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, या लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो उससे हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इंटीजर्स में वेरी कर जाती है, प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस केस में हमारी प्लस होती है, कौन से केस में हमारी माइनस होती है, और इसके साथ हम एक दो फैक्टर फिगर्स को भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपको बस इस टॉपिक को समझने के लिए एक डायग्राम समझना होगा। इसमें आप देख सकते हो कि जितना हमारा लेफ्ट साइड में डायरेक्शन टूवर्ड लेफ्ट में हमारा नेगेटिव है, डायरेक्शन टूवर्ड राइट में हमारा पॉजिटिव है। इसलिए जब भी मैं कहता हूँ कि रियल इमेज बन रही है हमारी, तो वो पॉजिटिव बनेगी, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। एम आई राइट? ऑब्जेक्ट हमारा सीधा बन रहा हो या सीधा हो, इरेक्ट इमेज बन रही हो, तो वो पॉजिटिव होता है। हाइट अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ जाती है मतलब इरेक्ट होता है तो पॉजिटिव बनता है, और जब भी हमारा इन्वर्टेड या उल्टा बनता है तो हम नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैं इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो हमारी कॉनकेव मिरर होता है उसमें हमारा फोकस कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। फोकस लेफ्ट साइड में होने की वजह से कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है। कभी भी आपको क्वेश्चन में दे दिया फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो आप समझ लेना जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्लस और माइनस लगा हुआ नहीं आता, वो हमें खुद से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हमारी फोकस हमेशा नेगेटिव होती है। अच्छा सर फिर तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी हमेशा जो फोकस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना? यस, हमारी कॉन्वेक्स मिरर की फोकस हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारी फोकस राइट साइड में बनती है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो लेसन समझ में आया हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट बिलो, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।